My dear students, viewers, नमस्कार, जय हिंद। इसराइल फिलिस्तीन समस्या जो इतिहास के सबसे जटिल और सबसे डिवास्टेटिंग प्रॉब्लम के रूप में होता है, जाना जाता है, यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण और जटिल विषय वस्तु है। तो आज आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस समस्या के वर्तमान जो रूप हम देख रहे हैं वह अपना आकार ग्रहण करता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो जैसा कि आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो अरब प्रायद्वीप था, ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था। इसी अरब प्रायद्वीप में इसराइल फिलिस्तीन का क्षेत्र है। तो ये संपूर्ण अरब प्रायद्वीप, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश ऑटोमन एम्पायर के पास थे। प्रथम विश्व युद्ध के दो पक्ष आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, एलाइज एंड एक्सिस। अलाइज और एक्सिस। एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? धुरी राष्ट्र, और इनको कहते मित्र राष्ट्र। तो एक्सिस पावर में देखिए कौन था? जर्मनी। और इसको सपोर्ट कर रहे थे ऑटोमन और ऑस्ट्रिया हंगरियन अंपायर। मित्र राष्ट्र में थे फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया और यूएसएसआर। इस कॉम्बिनेशन को, इस ग्रुप को समझना बहुत जरूरी है और इस सीन आपके दिमाग में होना ही चाहिए। तो अब देखिए, एशिया में ओटोमन एम्पायर, अब ये अरब प्लेट्यू, वेस्टर्न एशिया में ओटोमन एम्पायर का साम्राज्य है, ओटोमन एम्पायर का शासन है। और इसके ईस्ट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय प्रायद्वीप में ब्रिटिश एम्पायर है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एशिया में दोनों आमने सामने हैं। कौन? ओटोमन और ब्रिटिश। ओटोमन को ही तुर्क साम्राज्य भी कहते हैं। तो ये तुर्क साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य और यूनाइटेड किंगडम वर्ल्ड वॉर के दौरान बिल्कुल आमने सामने आ गए। जिस समूह की हार होगी उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा एशिया से। यह बिल्कुल निश्चित है कि या तो ब्रिटिश साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप या अन्य क्षेत्रों से एशिया से गायब होगा, या ओटोमन एम्पायर गायब होगा। दोनों में से एक का गायब होना है, खत्म होना है, उनका अंत आ चुका है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ओटोमन एम्पायर की हार हुई, एक्सिस ग्रुप डिफीट हुआ और ओटोमन एम्पायर खत्म हुआ, ब्रिटिश एम्पायर बचा। तो सिर्फ इतना ही जानने से काम नहीं चलेगा कि एक्सिस की हार हो गई, ओटोमन एम्पायर समाप्त हो गया, और ओटोमन एम्पायर का ये रीजन जहां हम लोग देख रहे हैं, यरूशलेम, इजराइल फिलिस्तीन का क्षेत्र, अब ये ओटोमन एम्पायर से ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। क्यों आया और कैसे आया उसको समझेंगे। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि 3 टाइप्स के
एग्रीमेंट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए, जिन्होंने ओटोमन साम्राज्य का भविष्य तय कर दिया। पहला कहते हैं हुसैन मैकमहोन एग्रीमेंट। अब ये हुसैन मैकमहोन एग्रीमेंट क्या है? ये 1915 में होता है और यह एक तरह का डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, फेनोमेना है, जो ब्रिटिश के द्वारा मूल रूप से क्रिएट किया गया और इंप्लीमेंट किया गया। इसमें जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया, सर लॉरेंस, जो एक वेल नोन डिप्लोमेट थे और इजराइल वाले रीजन में कार्यरत थे, इन्होंने मक्का और मदीना के ग्रांड शरीफ हुसैन, नाम पर गौर करिए, मक्का और मदीना के ग्रांड शरीफ, वहां के जो प्रमुख इस्लामिक गुरु हैं, उनको इस बात के लिए तैयार करता है कि आप वर्ल्ड वॉर के दौरान ही ओटोमन एम्पायर के खिलाफ विद्रोह करिए। ओटोमन एम्पायर आपको दबाने आएगा तो ब्रिटिश सेना आपकी मदद करेगी, और वर्ल्ड वॉर के बाद हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अरब को एक स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य का अस्तित्व दिया जाएगा। और लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ब्रिटिश डिप्लोमेट ने, जो कि व्यक्तिगत मित्र थे हुसैन ग्रांड शरीफ के बेटे फैजल के, तो फैजल और हुसैन को लॉरेंस ने इस बात के लिए तैयार कर लिया कि आप वर्ल्ड वॉर के दौरान ही विद्रोह करें और ब्रिटिश सेना आपका साथ देगी, और वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुला करके और अरब को एक यूनिफाइड पॉलिटिकल यूनिट के रूप में, नेशन स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश किया जाएगा और हुसैन को वहां का शासक बनाया जाएगा। इस प्रलोभन में, डिप्लोमेटिक चाल में फंस गए ग्रैंड शरीफ और उनके पुत्र हसन और फैजल। तो ये एग्रीमेंट ही कहा जाता है क्या? हुसैन मैकमहोन एग्रीमेंट। अब आपको यह जानना चाहिए कि इस हुसैन मैकमहोन एग्रीमेंट जो 1915 में हुआ, अब आप देखिए साइक्स पिकोट एग्रीमेंट, साइक्स पिकोट एग्रीमेंट। अब ये साइक्स पिकोट एग्रीमेंट क्या है? साइक्स पिकोट एग्रीमेंट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होने वाला एक सीक्रेट एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, जिसमें वो ये तय करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी जीत होने के बाद वे ओटोमन एम्पायर को आपस में डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे, उस पर अपना प्रभुत्व कायम करेंगे। तो देखिए ये होता है राजनीति। एक तरफ वे हुसैन को और इसके बेटे फैजल को आश्वासन दे रहे हैं ब्रिटिश वाले कि आप विद्रोह करिए ओटोमन एम्पायर के खिलाफ,
हम आपकी मदद करेंगे और युद्ध के बाद आपको स्वतंत्र पूरे अरब का एक यूनिफाइड नेशन स्टेट बनेगा और आपको वहां का शासक बनाया जाएगा। दूसरी तरफ वही ब्रिटेन फ्रांस के साथ समझौता करता है कि वर्ल्ड वॉर में जीत के बाद हम ओटोमन साम्राज्य को आपस में बांट लेंगे। रूस की भी उसमें सहमति होती है, रूस का कंसेंट भी प्राप्त होता है इसका स्काइस पिकॉट एग्रीमेंट को, जो 1916 में होता है, और उसमें यह तय होता है कि रूस को कंस्टेंटिनोपल वाला इलाका मिलेगा और अरब क्षेत्र में रूस और ब्रिटेन दोनों अपना अपना प्रभाव क्षेत्र बांट लेंगे। 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन होता है और इस बाल्फोर डिक्लेरेशन में, ये डिक्लेरेशन 1917 में वर्ल्ड वॉर खत्म होने पर नहीं, मतलब अब यह सुनिश्चित हो गया था कि वर्ल्ड वॉर में अलाइज की जीत होने जा रही है और एक्सिस हारने जा रहे हैं, क्योंकि ओटोमन इंपायर की तो हवा उन्होंने निकाल दी अरब में विद्रोह करा के, और उसके बाद उसका हारना सुनिश्चित हो गया था। उसके बाद ब्रिटेन और रूस ने जबरदस्त हमला किया ओटोमन इंपायर पर, और उसी समय अरेबिक प्लेट्यू में हुसैन और फैजल जो वहां प्रभावी थे विद्रोह कर दिया। देखिए, इनके विद्रोह के पीछे इनका अपना रिसेंटनेस भी था। ये जो हुसैन और फैजल हैं, ग्रैंड शरीफ मक्का के, ये इस बात से नाराज रहते हैं, विक्षुब्ध रहते हैं, या ओटोमन के खिलाफ इनके मन में ईर्ष्या रहती है कि मोहम्मद साहब के ओरिजिनल डिसिडेंट वंशज तो हम हैं और आज इस्लाम का झंडा इन तुर्कों के हाथ में है। ओटोमन एम्पायर को तो तुर्क ही लीड कर रहे थे, तो ये चाहते थे कि इस्लाम का झंडा हमारे ही हाथ में रहे, क्योंकि हम उसके मोहम्मद साहब के ओरिजिनल वंशज हैं, डिसिडेंट हैं, और इस्लाम का नेतृत्व आज सल्जुक तुर्क कर रहे हैं। तो उनके अंदर ये जो जिजीबसा थी, इसका फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने और लॉरेंस के जरिए इनको मैसेज दे दिया कि वक्त आ गया है, विद्रोह करिए, और विद्रोह के बाद अरब राष्ट्र को स्वतंत्र अस्तित्व दिया जाएगा और आपको वहां का शासक बनाया जाएगा। तो हुसैन और फैजल विद्रोह कर दिए, ओटोमन एम्पायर की हवा निकल गई, रूस और ब्रिटेन का ज्वाइंट हमला हुआ, टिक नहीं पाए, बिखर गए, खत्म हो गए। तो जब उन्होंने ओटोमन एम्पायर की हार सुनिश्चित कर ली, तब उन्होंने क्या किया, फ्रांस के साथ समझौता कर लिया कि इस अरेबिक एम्पायर को हम लोग अपने प्रभाव क्षेत्र में बांट लेंगे, मतलब अपना उपनिवेश बना लेंगे। उसके बाद 1917 में उन्होंने यह डिक्लेयर किया कि फिलिस्तीन रीजन में यहूदियों का होमलैंड, नेशन स्टेट, राष्ट्र बनेगा।